हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ऑप्शंस के बारे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग हो जो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हो और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको ऑप्शंस के बारे में पता होनी चाहिए बट आप लोगों को नहीं पता होती है। मैं आज कुछ 4 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके सामने रखने वाली हूँ और ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आगे भी डिस्कस करती रहूंगी। So before I go on there, I'm your host, Dr. Seema Jain. I'm founder and chief mentor at StockPro. We do live trading every day from 10 to 11 on our Telegram channel. Just join us through the link and you will be able to make some good money along with our traders, trainers, and mentors. Let's start and let me take you to the screen. Some important facts about options. So the first fact that I'm going to talk about is never trade in illiquid stock options, right? So if you look into it, there are some stocks whose options are very liquid. For example, HDFC Bank, SBIN, Reliance, Adani Ports, Adani Enterprises. A lot of these stocks have very liquid stocks. For example, VDL, Hindalco, बहुत liquid stocks हैं, but बहुत सारे ऐसे stocks हैं जिनके options जो है liquid नहीं है. For example, अगर आप देखेंगे FSL, Alchem, look into MRF, look into some Nestle. These are not liquid stocks. Liquid options नहीं होते हैं यहाँ पे. So you have to be extremely careful when you are trading into illiquid stock options. Entry आपकी हो जाएगी but exit will be very difficult. और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोई स्टॉक बैन में जा रहा है, राइट, तो अगेन आप उसमें एग्जिट तो कर सकते हो बट आपको एंट्री नहीं मिलेगी और एग्जिट करना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि एक बार मैंने नेशनल एल्यूमिनियम लिया था और वो स्टॉक मुझे कुछ अच्छा खासा 18 लाख का प्रॉफिट था उसमें, बट वो बैन में चला गया। बैन में जाने के बाद मुझे बहुत डिफिकल्टी हुई उसको एग्जिट करने में। आई कुड मैनेज सम अबाउट 12-13 lakhs, but I couldn't manage to get the full profit that I wanted to get. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक बैन पीरियड में ना जाए, राइट? नहीं तो आपको जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। तो अगर मैं आपको मैं स्क्रीन पे लेके जाऊंगी आपको लाइक और डिफरेंट जो भी पॉसिबल वेज हैं आपको ऑप्शन चेन से दिखाऊंगी। द नेक्स्ट पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज रीड द ऑप्शन चेन रेगुलरली, राइट? खास तौर से आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी और जिस भी स्टॉक में आप ट्रेड करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप अदानी एंटरप्राइजेस में करना चाहते हैं, ऑप्शंस आर वेरी लिक्विड। आप रिलायंस में करना चाहते हैं, आप HDFC में करना चाहते हैं, HDFC बैंक में करना चाहते हैं, SBI में करना चाहते हैं, जहां ऑप्शन बहुत लिक्विड है, आपको केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आप उसकी ऑप्शन चेन रेगुलरली रीड करें, राइट? कहाँ से रीड करनी है वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आपको NSE की वेबसाइट पे जाना है और ऑप्शंस में जाना है और वहां पे जाके आपको एंड ऑफ द डे और इवन इन द लाइव मार्केट यू कैन रीड थ्रू द ऑप्शन चेन. Then the next point that I want to tell you, and it's a very important point, many people do not talk about it. Never buy deep out of the money call or put options, right? क्योंकि डीप आउट ऑफ द मनी में क्या होता है, लोग क्यों खरीदते हैं डीप आउट ऑफ द मनी, आपको ये भी समझना चाहिए। डीप आउट ऑफ द मनी में जो प्रीमियम है बहुत थोड़ा होता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी निफ्टी अगर 16,000 पे है, लोग बाग उसकी 16,500 की कॉल खरीदेंगे, राइट? तो प्रीमियम बहुत कम हो जाएगा, बट वो केवल प्रीमियम होता है, उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। तो दैट मीन्स अगर आपका निफ्टी, पहली बात तो ये कि निफ्टी को 500 पॉइंट्स चलना पड़ेगा, उसके बाद आपका जो स्टॉक है और जो भी प्रीमियम है प्लस 500 पॉइंट्स निफ्टी को चलना पड़ेगा, तब आपको थोड़ा सा उसमें प्रॉफिट मिलेगा। अगर सपोज बाय एनी चांस आपका स्टॉक या निफ्टी डजंट मूव इन द डायरेक्शन, देन वो सारा प्रीमियम डिके होके जीरो हो जाएगा। तो डीप आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस कभी भी आपको नहीं लेने, राइट? अगर आपको निफ्टी के भी ऑप्शन लेने हैं या बैंक निफ्टी के ऑप्शन लेने हैं या स्टॉक के ऑप्शन लेने हैं, ट्राई इन द मनी कॉल ऑप्शन। अगर आपको बाय करना है तो इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करनी चाहिए, राइट? एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अभी आपको इन सब पॉइंट्स को मैं ऑप्शन चेन के जरिए भी बताती हूँ। दूसरी बात यह कि जो ऑप्शंस है ना, ये बेसिकली हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अगर सपोज आपके पास कोई पोजीशन है, लेट्स से आपके पास 1000 स्टॉक्स रिलायंस के हैं, शेयर्स हैं आपके पास,
आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो ठीक है, बट सपोज आपको लगता है कि मार्केट कहीं से गिरने वाला है या एक रिलायंस के नॉट क्रॉस अ पर्टिकुलर पॉइंट, आप उसकी कवर्ड कॉल कर सेल कर सकते हैं, आप उसकी कॉल को डीप आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल कर सकते हैं। और इट्स ऑल्सो कॉल्ड ब्रेड एंड बटर स्ट्रैटेजी। लोग 2% रिटर्न उससे पर मंथ जनरेट करते हैं। जो भी कॉल ऑप्शन जहां पे भी स्ट्राइक प्राइस है, अगर 2% आपको रिटर्न आ रहे हैं, उस कॉल ऑप्शन को लोग सेल कर देते हैं और उससे कई लोग उससे रेगुलर इनकम बनाते हैं। तो बेसिकली ऑप्शंस क्या है? हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। अगर एक और काम आप कर सकते हैं ऑप्शंस के साथ, सपोज आपके पास कोई भी लॉट है, लेट्स से रिलायंस का एक लॉट है। I'll just take you to the screen now because I have come to the end of my screens that I wanted to share. Now this is the option chain, right? This is the option chain. Let me take you to Reliance. For example, हम Reliance की बात कर रहे हैं अगर, तो Reliance पे चलते हैं और Reliance because आज 26 मई है, हम इसके जून के कॉन्ट्रैक्ट को देखेंगे अब, राइट? अब जून के कॉन्ट्रैक्ट में आप देखिए यहाँ पे इस जगह पे ह्यूज अमाउंट ऑफ कॉल राइटिंग हो रही है 28,000 की, मतलब रिलायंस 28,000 के ऊपर नहीं जाएगा, राइट? और एट प्रेजेंट 2600 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है और 2640 पे भी अच्छी खासी कॉल राइटिंग है, राइट? So that means there is a boundary which has been created for Reliance. Now I am talking about the covered call. Suppose आपके पास Reliance के 1000 स्टॉक्स है, आपको लगता है कि रिलायंस जो है 2800 क्रॉस नहीं कर पाएगा, तो आप ये कॉल इसकी सेल कर सकते हैं जिसका प्रीमियम है 26 रुपए 70 पैसे। तो एंड ऑफ द मंथ अगर रिलायंस कुछ 2750 या 2780 या 2790 तक भी जाता है जून के एंड में, आपको ये 26 रुपए एज अ प्रीमियम आपको मिल जाएंगे। मतलब इसका लॉट साइज है 250, तो कुछ 6,500 रुपए आपको मिल जाएंगे। सो ये कवर्ड कॉल होता है। एंड आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। सपोज आपके पास रिलायंस का एक फ्यूचर लॉट है, राइट? सपोज आपके पास रिलायंस का एक फ्यूचर लॉट है, राइट? आपने जून का फ्यूचर का लॉट बाय कर रखा है, आपको पैसा चाहिए 1,45,000 रुपीज, राइट? बट आपको लगता है कि बहुत ज्यादा एक्सपोज हो रहा है मेरा पैसा। वॉट यू कैन डू इज कि यहाँ जाके जून से आप कुछ एक पुट खरीद लीजिए इसकी, राइट? बिकॉज आपने फ्यूचर खरीद रखा है तो आपको एक पुट खरीदनी है, राइट? तो एक कोई बहुत छोटी सी कोई 10-20 रुपए की यहाँ पे कोई ये 2300 की आप इसकी पुट खरीद 1550 पे पुट खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ऑप्शन में जाके एक पुट खरीद लेते हैं, 15 या 1600 की पुट खरीद लेते हैं। दैट्स गोना बी टू फार अवे। अभी कहाँ पे इसका प्राइस रिलायंस का 2589 है, तो हम इसकी पुट खरीदेंगे 2400 पे खरीद लेते हैं, 29 रुपीज की है। या सो अगर आप इसकी 2500 की पुट खरीद लेते हैं उसी जगह पे जहां पे रिलायंस है, राइट? जिस जगह पे रिलायंस है पुट की वैल्यू है कुछ 50 रुपीज, राइट? अगर आपको लगता है कि रिलायंस 100 200 300 पॉइंट्स चलने वाला है, आप इसकी पुट खरीदते हैं, तो आपका जो मार्जिन होता है रिड्यूस हो जाता है 53,440। आपको ये चीज याद रखनी है कि ये 50 टू 50 रुपीज, राइट, ये आपके जीरो हो जाएंगे। तो आपको फायदा कब होगा? अगर आप सोच रहे हैं कि रिलायंस ऊपर जाने वाला है जिस भी प्राइस पे आपने खरीदा है, तो कम से कम वो आपको अगर 53 पॉइंट्स आपको देता है मूवमेंट, या 60 या 100 पॉइंट्स देता है, तब आपको प्रॉफिट होगा। बिकॉज ये पुट ऑप्शन आपका जीरो होने वाला है, बिकॉज प्राइस अगर ऊपर चला जाता है तो इस ऑप्शन की वैल्यू धीरे धीरे जीरो हो जाएगी। तो मैं आपको क्या दिखाना चाहती थी कि अगर आप कोई भी फ्यूचर का लॉट खरीद रहे हैं, आप उसको हेज करिए, अपने मार्जिन को कम मार्जिन को एक्सपोज करिए, राइट? उससे क्या होगा कि आपका एक तो मार्जिन कम लगेगा, एंड आपको जो एक ओवरनाइट फियर होता है कि सपोज गैप डाउन हो गया तो क्या होगा। गैप डाउन है तो आपके पास ये पुट ऑप्शन आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट करेगा, बिकॉज पुट की वैल्यू ऊपर चली जाएगी, राइट? बहुत ज्यादा तो नहीं प्रोटेक्ट करेगा, बट थोड़ा बहुत आपको जरूर प्रोटेक्ट करेगा। नाउ आई वांट टू गो थ्रू पॉइंट ईच पॉइंट वन बाय वन, right? So first point first, never trade in illiquid stocks, right? So let's look into the illiquid stocks.
I will take you to Reliance. Have a look at Reliance. There is a huge amount of huge number of contracts here, right? You can see the volumes. This is the volume. I will go to the May month because May will have a lot of happening. Look at the volumes. Huge volumes are being traded here. इसी तरह अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ, FSL पे कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो आप देखेंगे वहां पे ऑप्शंस बिल्कुल illiquid है. There is nothing out here. There are no volumes, right? So this is an illiquid stock, illiquid option. अगर आप इस पे एंट्री ले लेते हैं, आप एग्जिट नहीं कर पाएंगे, right? So that was my second point. Then that was my first point. The second point is read option chain regularly, right? I would like you to read option chain on a regular basis. Let me take you to Asian Paints, right? Have a look at Asian Paints. और उसका आप जून का कॉन्ट्रैक्ट देखिए, राइट? जून के कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे देयर हैज बीन ह्यूज पुट राइटिंग टुडे. यहाँ पे आज ह्यूज पुट राइटिंग हुई है 2750 पे, ऑलमोस्ट लाइक, एंड देयर इज ह्यूज पुट राइटिंग हैपन एट 2700. सो अगर आज ये फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे गए, देयर आर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स दैट हैव बीन रिटन at the level of 2800 2850 as well, but these contracts are also very important, which are basically forming the base of Asian Paint. So you have to read the option chain to be able to find out what may be projected from the stock, right? So that was my second point. The third point is never buy deep out of the money call or put. For example, अगर हम Asian Paints को ही लेते हैं, let's say अगर आप कोई कोई यहाँ पे आके आप 3400 या 3500 का कोई भी कॉल ऑप्शन ले लेते हो, 5 रुपए 50 पैसे का है, तो आपका इन्वेस्टमेंट तो बहुत कम हो गया, राइट? 7-8 हजार रुपए का हो गया. बट दिस इज गारंटीड कि अगर मूवमेंट नहीं आया एशियन पेंट में, दिस मनी विल बिकम जीरो, क्योंकि ये जो होता है सारा इसमें प्रीमियम होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है. बट इफ यू गो इनटू द डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन, फॉर एग्जांपल अगर हम निफ्टी का ऑप्शन लेते हैं, लेट्स से निफ्टी में क्या है, अगर आप ज़ेरोधा में जाएंगे तो ज़ेरोधा डजंट अलाउ यू टू बाय सर्टेन स्ट्राइक प्राइस, राइट? निफ्टी में आप केवल 15850 से 16450 तक ही ट्रेड कर सकते हो, राइट? अगर आपको कोई और आपका ब्रोकर है, जितना आप डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन में जाओगे, उतने आपके पास बेटर चांसेस होंगे टू हैव द लेसर प्रीमियम, मतलब प्रीमियम जो एक इंट्रिंसिक वैल्यू के आप क्लोजर हो गए, राइट? तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कभी डीप ओटीएम कॉल में काम नहीं करना. अगर आपको कोई बताता है कि डीप आउट ऑफ द मनी कॉल लीजिए, I'm 100% sure they don't know about options. They're just playing some games with your money. Please don't fall into the trap, right? So never trade deep out of the money options, right? And reduce futures cost by hedging. That I also have told you. अगर आपको कोई भी लगता है कि बहुत अच्छा मूवमेंट आने वाला है, आप उस कॉस्ट को, फ्यूचर की कॉस्ट को, फ्यूचर एक लॉट फ्यूचर का जितने का आएगा उसकी कॉस्ट को आप रिड्यूस करते हो बाय हेजिंग योर पोजीशन. अगर आपने बाय कर रखा है तो पुट खरीदिए, और अगर आपने फ्यूचर सेल कर रखा है तो आप कॉल खरीदिए. उससे आपका मार्जिन रिक्वायर्ड विल रिड्यूस एंड योर एक्सपोजर टू द मार्केट विल बी लेस एंड यू विल बी मोर कंफर्टेबल अगर गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग होती है. और अगर आपको इसी तरह के वीडियो जानने हैं, समझने हैं, सुनने हैं, सीखना है स्टॉक मार्केट में, कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड जॉइन मी ऑन माय टेलीग्राम where I do live trading every day from 10 to 11. Make good money, get your friends there, we'll be trading, we'll be finding the best stocks for you. You can all make money. All the best, take care, see you in the next video.